अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था। हमने पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस भी प्रूव कर लिया था। इसके अलावा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोगों ने डिराइव भी कर लिया था कि जब सैम्पल साइज आपके पास एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाए, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाए, तो आपके पास जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके पास कन्वर्ट हो जाता है पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन के में। क्लियर हो गया? ये उसके 3 फॉर्म थी, वो भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको लिखवा दी थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ रेयर इवेंट। उसको हम रेयर इवेंट्स के का लॉ भी कहते हैं। रेयर इवेंट्स वो होती हैं जो कि कभी कभार अक्कर होती हैं, रेयरली अक्कर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लड्स हो गए, एक्सीडेंट्स हो गए, अर्थक्वेक्स हो गए, etc। क्लियर हो गया? प्रॉपर्टीज देख ले पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन की। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसकी रेंज क्या है? 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। पाइथन में याद रखें कि n की वैल्यू फिक्स नहीं होती। द मीन और इट हैज ओनली वन पैरामीटर, आइदर म्यू, लेमडा और एम। पाइथन का सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है, या आप इसको म्यू लिखें या लेमडा लिखें या एम, जो भी आप लिखना चाहें। द मीन ऑफ द पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन इज लेमडा। द वेरिएंस ऑफ द पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो लेमडा। याद रखें पाइथन का मीन भी उसका पैरामीटर होता है और उसका वेरिएंस भी उसी का पैरामीटर होता है। द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन आर सेम। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस हमेशा आपके पास सेम होता है। और फोर्थ 6 प्रॉपर्टीज की है। द पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ड ऑन अ गिवन टाइम इंटरवल। याद रखें पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास टाइम इंटरवल गिवन होता है, टाइम का जिक्र होता है। क्लियर हो गया? इसमें आप एक और प्रॉपर्टी लिख लें, मैं लिखना भूल गया हूं कि व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड p इज क्लोज टू 0, then Poisson distribution then sorry लिखे in binomial distribution when n approaches to infinity and p is close to 0, then binomial distribution will convert into Poisson distribution। ये आप छठी प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए Poisson में हमारे पास सिर्फ एक ही पैरामीटर गिवन होगा क्वेश्चन में, और उसी की बेस पे हम लोगों ने, और टाइम का जिक्र होगा, उसी की बेस पे हम लोगों ने फर्दर क्वेश्चन करने होंगे। देखिए द एवरेज नंबर ऑफ द एक्सीडेंट इन अ सर्टेन सिटी इज फाउंड टू बी 3 पर मंथ। एक शहर के अंदर जो एक्सीडेंट होने की रेशियो है 3 एक्सीडेंट पर मंथ होते हैं। देखिए टाइम भी आ गया और लेमडा भी आ गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन एनी गिवन मंथ, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि किसी एक अरसे में ऑन एट दिस एवरेज, इसी रेट के मुताबिक देयर विल बी नो एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। एग्जैक्टली 5 एक्सीडेंट अकर, लेस देन 3 अकर, मोर देन 2 एक्सीडेंट्स विल अकर। अब इसमें देखें पहले तो क्या है, लेमडा इज इक्वल टू 3 उसने आपको खुद दे दिया। चूंकि आपके पास एक पैरामीटर है तो डेटा फॉलोज पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। तो लिखिए इसको ई पावर माइनस लेमडा, लेमडा पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टोरियल। मैं इसको यहाँ पर लेमडा में ले रहा हूँ, आप चाहें तो एम ए बी जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। तो x इज इक्वल टू एक्स आई ई पावर माइनस 3 पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स फैक्टोरियल। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एक्सीडेंट, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपने 0 पुट करना है। ई पावर माइनस 3 पावर 0 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल। ई पावर -3 को आप सॉल्व करें कैलकुलेटर से, शिफ्ट और लॉग और -3 लिखें तो आपके पास 0.049 आ जाएगा। 3 पावर 0 1, 0 का फैक्टोरियल भी 1, इसको सॉल्व किया 0.49 आंसर आ गया। एग्जैक्टली 5 एक्सीडेंट विल अकर, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 5 पुट करें। ई पावर 1/3 अभी आपने पहले सॉल्व किया 0.049 आ गया। 3 की पावर 5 आपके पास 243 आ गया। 5 का फैक्टोरियल आपके पास 120 है, इसको सॉल्व करें तो 0.0992 आपके पास आंसर आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 3 एक्सीडेंट अकर, 3 से कम एक्सीडेंट आने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या है 3 भी नहीं है, 3 से भी कम है। तो 3 से कम कौन कौन से होते हैं? 0, 1 और 2 तक आप लोगों ने जाना है, लेस तक। 0 वाला आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, इसको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 0.049 ई पावर 1/3 3 की पावर 1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, ई पावर 1/3 3 पावर 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व किया 0.147, इसको सॉल्व किया 0.2205, इनको सम किया तो 0.4165, लेस देन 3 यानी कि प्रोबेबिलिटी 0.4165 है। अब इसमें देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 2 एक्सीडेंट्स। अब यहाँ पे इशू ये है कि चूंकि पाइथन अगर हम मोर देन करते हैं तो पाइथन की रेंज तो आपके पास इन्फिनिटी है,
उसकी रेंज तो फिक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 होता तो हम 2 3 4 5 6 7 8 10 तक ले जाते। अगर 7n होता तो 1 2 3 4 5 7 तक हम इसको लेकर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि n की वैल्यू फिक्स नहीं है, इन्फिनिटी तक है। फिर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि देखिए अगर x प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन x हो तो आप उसको 1 1 करके लेस देन x कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ ग्रेटर देन होगा तो लेस देन में अगर यहाँ पे इक्वलिटी का साइन होगा तो लेस देन में इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा 1 1 करके। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन x अगर जस्ट ग्रेटर देन है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन आर इक्वल टू, मतलब अगर यहाँ पे इक्वलिटी है तो यहाँ नहीं होगी, अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ पर होगी। बस जस्ट आपने इस रूल को याद रखना है। क्लियर? अब इस रूल के तहत देखिए x ग्रेटर देन 0 तो क्या हो जाएगा 1 1 p x लेस देन आर इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 0 1 2 इनको ये आप 1 भी कर चुके हैं, x इक्वल टू 0 भी कर चुके हैं, 1 भी कर चुके हैं और 2 भी कर चुके हैं। ये देखिए आपके पास ये 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, इन सब का सम क्या आ रहा है 0.4165 आ रहा है। तो 1 1 0.4165 सॉल्व किया, आपके पास ये आंसर आ गया। ये प्रोबेबिलिटी की, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन 2 एक्सीडेंट आने की प्रोबेबिलिटी है। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखें। सपोज दैट ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल ईयर द एवरेज नंबर ऑफ द डेथ फ्रॉम अ सर्टेन नॉन कंटेजियस डिजीज हैज बीन 10। एक प्रोबेबिलिटी है कि एक काफ़ी अरसे में एक मखसूस टाइम पीरियड में एक ख़ास बीमारी से लोगों की जो डेथ होने की शरह है वो 10 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग करंट ईयर उसी साल में एग्जैक्टली 7 पीपल विल डाई? इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 7 लोग की डेथ हो जाएगी? 2 और मोर पीपल विल डाई, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की डेथ होगी। नो डेथ विल रिकॉर्डेड, कोई डेथ नहीं होगी। तो देखिए चूंकि लेमडा इज इक्वल टू 10 दे दिया है, द डेटा फॉलोज पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। सो x इज इक्वल टू एक्स आई ई पावर माइनस लेमडा लेमडा पावर x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल। जहाँ जहाँ लेमडा है वहाँ पर आप 10 पुट कर दें। ये पुट कर दिया एग्जैक्टली 7, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 7 पुट के e पावर 1 फिर 10 पावर 7 डिवाइडेड बाय सॉरी ये आपके पास 7 का फैक्टोरियल है। आई थिंक मुझसे कैलकुलेशन में भी मिस्टेक हो गई है। बहरहाल आप इसको अगर देखें, आप इसको ठीक कर लें, कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी। क्लियर हो गया? ऐसे ही क्या करें, 2 और मोर पीपल विल डाई। अब वही काम करेंगे कि 2 या 2 से ज्यादा लोग, तो जब यहाँ पे इक्वलिटी है तो 1 1 फी लेस देन में यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आ गई, तो x इज इक्वल टू 0 प्लस x इज इक्वल टू 1। 0 पुट करें, सॉल्व करें, 1 पुट करें, ओ सॉरी ये 10 पावर 1 हो जाएगा और डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ठीक है। इसको सॉल्व किया, सम किया और 1 1 से 1 फिर 0.999 आ गया। ये 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के डेथ होने की प्रोबेबिलिटी है। और लास्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डेथ विल अकर, कोई डेथ नहीं होगी। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपने 0 पुट किया, सॉल्व किया, आपके पास ये आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट? तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को इसमें तकरीबन आइडिया हो गया होगा। फिर भी आप इसको सॉल्व करें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।